एनसीआर सोनीपत हरियाणा में आशा वर्करों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और मंगलवार को 29वां दिन भी हो चुका है। अब तक सरकार प्रशासन की तरफ से वार्ता के लिए निमंत्रण नहीं आया है। सब वार्ता का इंतजार कर रहे हैं। एनसीआर सोनीपत हरियाणा में जैसे अभी आपने आशाओं को सुना कि वह अपनी डिमांडों को लेकर लगातार नारेबाजी भी कर रही हैं। सभी आशा वर्करों की एकता, शक्ति, ताकत भी अब सामने आ रही है और सबकी एक ही डिमांड है कि उनकी मासिक सैलरी बढ़नी चाहिए। आशा वर्करों का आखिर क्या कहना है, यह भी अब आपको जरूर सुन लेना चाहिए। अभी तक डिमांड तो हमारी कोई वो नहीं है, ये पुरानी है जो 5 साल पहले थी वही याद है। कोई कम पूरी तो की नहीं आज तक और कोई भी अभी तक वार्ता नहीं हुई है हमारी। हमारी डिमांड है 4,000 रुपए देते हैं हमें 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए और मजदूर मान के कम से कम, और जब आशा वर्कर को पक्का किया जाए और उनकी सामाजिक सुरक्षा दी जाए और PF ESI लागू किया जाए और उनको जोखिम भत्ते के साथ भी जोड़ा जाए और गर्भवती वगैरह के साथ वो जाती हैं वहाँ पर उनका यात्रा भत्ता भी जोड़ा जाए और ड्रेस का हमें 2,000 रुपए दिया जाए सालाना। मेरा नाम परमीला है, मैं जिला की प्रधान हूँ और PH प्रमाण से फैसिलिटेटर हूँ। मेरे को फैसिलिटेटर लगे हुए 10 साल हो गए और इन्होंने 5,000 का लगाया था। अब तक हमारा 1 रुपया भी फिक्स नहीं हुआ है। मैं आशा में से ही फैसिलिटेटर ले रखी हूँ और हमें 10 साल हो गए फ्री काम करते हुए। आगे बिल्कुल सही नहीं होगी ये बातें। और आशा वर्कर की डिमांडें हम सब की भाई हमारे को या तो कर्मचारी मान लो सरकारी, या इतने हमारे को भाई 26,000 रुपये मान दे दे। 4,000 में कोई काम नहीं चलेगा। महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए हमारे को और हमारी ये मांगे हैं और हमारी ड्रेस का भी पैसा बढ़ाया जाए। हमारा जो सामाजिक सुरक्षा है इसकी भी गारंटी ले सरकार। काम 24 घंटे का तो गारंटी कौन देगा? काम कर रहे हैं हरियाणा सरकार का, तो हम तनख्वाह मांगने पाकिस्तान चले जाए? सरकार को इसे बुद्ध लेनी चाहिए। काम हमारे हरियाणा में आशा वर्कर कर रही है दिन रात 24 घंटे का, तो तनख्वाह भी इनसे मिलनी चाहिए, सरकार को देनी चाहिए, सरकार को शुद्ध बुद्ध लेनी चाहिए। इसलिए हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा करें। ये हमारी कोई इतनी बड़ी मांगे नहीं है, न ज्यादा नई मांगे हैं, पुरानी मांगे हैं। 2018 का काटा हुआ 50% हमारा तुरंत लागू करे सरकार और हमारी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी ले और फैसिलिटेटर के मानदेय बढ़ाए जाए। फ्री में काम कौन कब तक करेगा? ये मान लो सरकार हमारे से 10 साल होगा फ्री में काम नहीं। फैसिलिटेटर से क्या काम लेता है? LHV का काम करते हैं हम। फैसिलिटेटर LHV का काम करती है, सारी रिपोर्टें फील्ड से एक आशा से कलेक्ट करके और कोऑर्डिनेटर के देती है, कोऑर्डिनेटर फिर आगे पहुंचाती है। LHV का काम हमारा ये, और सरकार सुन रही। ये काम ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, हम नहीं मानेंगे। इस तरह सरकार नहीं सुनी तो हमारा आंदोलन और तेज होगा। गांव-गांव जाकर हम जुलूस निकालेंगे, भाजपा सरकार की नीयत को फील्ड में बताएंगे। लगातार धरना प्रदर्शन कर रही आशा वर्करों ने अब यह चेतावनी भी दे डाली है कि अगर जल्द ही सरकार ने उनकी डिमांड को पूर्ण नहीं किया तो वह ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर आंदोलन को तेज करेंगी। आप यह भी सुन लीजिए कि आशा वर्कर अब गुस्से में भी नजर आ रही हैं। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारा 29वां दिन है। हम इस घनौनी सरकार को ये बताना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि ये डर जाएंगे। इन्होंने ये नहीं पता कि ये दिन रात मेहनत करके अपना काम करती हैं और 100 के 100 रिजल्ट निकलते हैं आशा बहनों के। क्योंकि संसार में किसी से भी पूछ लो, किसी घर घर से वाकिफ हैं हम, किसी भी गरीब तबके के लोग की जैसे बहुत सारे हम काम करते हैं। इस सरकार को बेशरम सरकार है, ये बेहुदा मजाक बना रही है। हम बताना चाहते हैं इस सरकार को, हम घर घर से वाकिफ है, घर घर जाएंगे, इसकी पोल पट्टी पाड़ेंगे। जितना हम काम करते हमारा मानदेय नहीं दे रही है, इन्होंने देना पड़ेगा, हमारे को पक्का करना पड़ेगा। न्यूनतम वेतन हमारा 26,000
लागू करना पड़ेगा। 4,000 से में दम नहीं और 26,000 से कम नहीं हम बताना चाहते हैं सरकार। मैं बोलना चाह रही हूँ कि भी सरकार को हमारी डिमांड को सुनना चाहिए, उनको इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है, 29 दिन हो गए हैं, कोई आज की बात नहीं है। हम धरने पे बैठे हैं और आम पब्लिक में कहीं पे भी जाके हमारा देखो कि बहुत संपर्क होता है। प्रमुख मांगे हैं कि हमारा मानदेय की जगह से हमारा वेतन फिक्स किया जाए। 26,000 हमारे वेतन की डिमांड है, TFSI की मांग है और हमारी डिमांड है कि हमारी ड्रेस के पेमेंट को बढ़ाया जाए, 2,000 किया जाए। सारी आशा वर्करों 29 दिन हो गया आगे में बैठे हुए, सरकार हमारी मांगों को कुछ सुनाई नहीं, अनदेखा कर रही है। और हम चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि अगर सरकार जीत पर अड़ी हुई है तो आशा वर्कर भी जीत पर अड़ी हुई है, वो भी अपनी मांगों को लेकर ही मानेगी। और हम एक अपना न्यूनतम वेतन चाहते हैं, भाई हमें मुलाजिम समझा जाए, पर हमें तो मानदेय के नाम पर भीख ही मिल रही है कि 4,000 में क्या कोई काम चलता है। घर के खर्चे भी हैं, हमारी बीमारी भी है, सब कुछ है, पर सरकार को पता ही नहीं क्या हो रहा है, ना हमारी मांगे सुन रहे। 1 महीना हो जाएगा अब हमें बैठे हुए। फिलहाल आशा वर्कर हरियाणा स्तर पर अपनी डिमांडों को लेकर पीछे हटने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार प्रशासन को आशा वर्करों से वार्ता कर समाधान जरूर निकाल लेना चाहिए। बात यह है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और आशा वर्कर अब अपनी मांगों पर अड़ी हुई है। 26,000 रुपए मासिक सैलरी की डिमांड के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की भी मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।